केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में। मिर्जापुर की ये रवायत रही है, परंपरा रही है कि कोई भी सांसद यहां पर तीसरी बार सांसद नहीं बना। इस बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनकी ठनाठनी की भी खबर है। इसके चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही। अब सवाल उठता है कि क्या इस तनातनी के बीच अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मिर्जापुर की सीट निकाल पाएंगी? क्या अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? क्या राजा भैया से उनकी जो दुश्मनी है वो कहीं उन्हें महंगी तो नहीं पड़ेगी? पहले तो ये जानिए कि दोनों के बीच का विवाद क्या है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर विवादित बयान देकर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं राजा भैया का साथ चाहते थे। राजा भैया बीजेपी के लिए इस समय कितने महत्वपूर्ण है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एक बार के लिए कहा जाने लगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देंगे। बड़ा ठाकुर वोट बैंक समेटे हुए रहते हैं रघुराज प्रताप सिंह। लेकिन बाद में राजा भैया ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया, ऐलान कर दिया इसका, जिसके बाद से दोनों ही तरफ राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया। राजा भैया के ऊपर जो विवादित बयान अनुप्रिया पटेल ने दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई, वो आपको बताते हैं। बीजेपी के अथक प्रयासों के बाद जब राजा भैया ने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की तो राजनीतिक गलियारों में सब साफ हो गया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राजा भैया के इस बयान के बाद अनुप्रिया पटेल खोलकर खेलने लगी। अभी तक राजा भैया का विरोध दबे छुपे जुबानी होता था, अब अनुप्रिया पटेल उनके खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा को अनुप्रिया पटेल संबोधित कर रही थी, जिसमें उन्होंने राजा भैया पर निशाना साधा। अनुप्रिया ने अपने भाषण में कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा, केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। अनुप्रिया पटेल का यह बयान आग की तरह फैल गया। अनुप्रिया पटेल के बयान पर राजा भैया ने पलटवार किया। राजा भैया ने बहुत संयमित जवाब दिया। उन्होंने बिना नरेंद्र मोदी, बिना अमित शाह, बिना योगी आदित्यनाथ की आलोचना किए कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से जन सेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको यह अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो चुका है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस बीच खबर अब ये सामने आने लगी कि मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया के समर्थक प्रचार करते नजर आएंगे। ये दोनों ही बयान जब सामने आए उसके बाद ये बड़ी खबर आई। दरअसल इस बड़ी खबर को बताने के लिए हमें आपको पूरी भूमिका बतानी पड़ी। अगर आप ये समझिए, अगर राजा भैया उनके खिलाफ चुनावी प्रचार में उतरते हैं, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतरते हैं, तो उन्हें कितना नुकसान होगा ये अब आकलन करना मुश्किल है। उनके नुकसान की अगर बात करें तो कम से कम बीजेपी को भी दूसरी 4 सीटों का नुकसान का अंदेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे तभी हमने कहा कि ठाकुर वोटरों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं राजा भैया, और कुंडा से वो जरूर नेता के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आसपास की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिस पर कि उनका प्रभाव नजर आता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल के अधिकतर राजपूत नेता आज बीजेपी के साथ इसलिए हैं क्योंकि राजा भैया का कुछ खास प्रभाव पड़ता उन पर दिखा नहीं। हाँ, अगर वो अपने पर आ गए तो बीजेपी का नुकसान जरूर कर देंगे। दरअसल पूर्वांचल में कई क्षत्रिय नेता हैं, ठाकुर नेता हैं, और कोई भी सर्वमान्य नहीं है। जौनपुर में धनंजय सिंह को आप जानते हैं, उनका आधार है जिसका विस्तार आसपास के जिलों तक है। धनंजय अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, 2 नाम विधानसभा में बीजेपी इन्हें भेज चुकी है। इन लोगों का भी ठाकुर बिरादरी पर खासा प्रभाव है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ये वो कद हैं जो राजपूत नेता हैं और उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजा भैया के विरोध में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। हाँ,
एक बात हो सकती है कि अनुप्रिया पटेल के विरोध का स्तर अगर अगड़े पिछड़े विरोध के लेवल तक गया तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जिले में लगभग 1 लाख क्षत्रिय वोटर्स हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को क्षत्रियों की नाराजगी का सामना मिर्जापुर में करना पड़ सकता है। मिर्जापुर का ये जो पूरा कह लीजिए कि सीटों का समीकरण है, ये वो बताता है कि यहाँ पर बहुत बैलेंस मतदाता दिखाई देते रहे हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं और बीजेपी के सहयोग से केंद्रीय मंत्री भी बनी हुई हैं, बीजेपी को सहयोग कर रही हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। अब इन सब के बीच राजा भैया पर इस तरीके का बयान ठाकुर बिरादरी के लोगों और नेताओं को परेशान करेगा या नहीं, ये तो पता चलेगा 4 जून को, क्योंकि चुनावी परिणाम ही से ही इसका अंदाजा लग पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुप्रिया पटेल का ऐसे फ्रंट फुट पर राजा भैया के खिलाफ उतर कर खेलना ये निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी बीजेपी के लिए भी दे सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अनुप्रिया पटेल का ये बयान राजा भैया के समर्थकों को अगर नाराज करेगा तो निश्चित तौर पर काफी सीटों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। सिर्फ राजा भैया का प्रभाव कुंडा तक ही सीमित नहीं होता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।